warahmatullahi wabarakatuh everyone. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to my another video also. It's me Aisha Khan. तो कुरान की ये आयत है ना कि जो चीज़ तुम पसंद कर रहे हो वो तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं, और जो चीज़ तुम नापसंद कर रहे हो वो तुम्हारे हक़ में बेहतर है और उसमें खैर भी है। बेशक अल्लाह खूब जानता है, तुम नहीं जानते। ये जो कुरान की आयत है ये उनके लिए है जो कभी कभी अपनी दुआओं पर गिव अप कर देते हैं। बेशक हम किसी चीज़ को लेकर या किसी शख्स को लेकर इतने ज़्यादा हम अटैच्ड हो जाते हैं और हम बस हर वक्त उसके बारे में सोचते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं, बट अल्लाह खूब जानता है कौन सी चीज़ अपने बंदों को देनी है और कौन सी चीज़ नहीं देनी है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ हम बेइंतहा पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम उससे अटैच्ड हैं, बट अल्लाह सुब्हान ताला हमें वो चीज़ नवाज़ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं नवाज़ रहे हैं? वो अल्लाह सुब्हान ताला की हिकमत है। अल्लाह सुब्हान ताला खूब जानते हैं मेरे कौन से बंदे को मैं। और पहली बात ये है कि अल्लाह सुब्हान ताला कभी भी अपने बंदों को तकलीफ़ में नहीं देख सकते हैं। और कभी भी अगर ऐसा आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, बहुत दुआएं मांग रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो अल्लाह सुब्हान ताला से, और अल्लाह सुब्हान ताला अगर आपको वो चीज़ नहीं नवाज़ रहे हैं तो बेशक वो चीज़ आपके हक़ में बेहतर नहीं है, उसमें खैर नहीं है। और हम कभी कभी ऐसा चाहते हैं, हम कभी कभी ऐसा हमारे साथ ऐसी भी सिचुएशन आती है कि जो चीज़ हम नहीं भी चाह रहे हैं, जो चीज़ हमें पसंद भी नहीं है, बट अल्लाह सुब्हान ताला वो चीज़ हमें दे देते हैं, इसीलिए क्योंकि उसमें हमारे लिए बेहतरी है और उसमें हमारे लिए खैर है, तभी अल्लाह सुब्हान ताला हमें उस चीज़ से नवाज रहे। और वो जिस चीज़ को हमने पसंद किया है वो चीज़ हमारे लिए इसीलिए नहीं अल्लाह सुब्हान ताला दे रहे हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला खूब जानते हैं, वो बातें जानते हैं जो हमने ना सुनी है, अल्लाह सुब्हान ताला ने सुनी है। कि अगर हम तो सब ये भी जानते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह कभी भी अपने बंदों को उस तकलीफ़ में या उस चीज़ से नहीं नवाजेंगे जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो यकीन रखें, अल्लाह के फ़ैसलों पर मुतमईन रहें। अल्लाह जो भी आपको देंगे अल्लाह बेहतर से आपको बेहतर से नहीं आपको बेहतरीन से नवाजेंगे। तो अल्लाह सुब्हान ताला पर यकीन रखें, उसके फ़ैसलों पर मुतमईन रहें, दुआएं करने ना छोड़ें। दुआएं अल्लाह सुब्हान ताला कभी रद्द नहीं करते। एक कॉमन सा क्वेश्चन हम सब के दिलों में दिमाग में रहता है और हम ऐसा सोचते भी हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला हमारी दुआ सुनते भी हैं कि नहीं सुनते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह सुब्हान ताला बिल्कुल सुनते हैं। जब हम दुआएं करते हैं तो दुआएं करने वाला और दुआएं सुनने वाला यानी कि हमारे अल्लाह सुब्हान ताला उस वक्त कायम रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, वो हमारी हर एक दुआ को सुनते हैं। और अल्लाह सुब्हान ताला अपने बंदों को कभी भी अपने दरबार से अपने दर से खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। बेशक देर होती है बट अल्लाह सुब्हान ताला दुरुस्त फ़ैसला अता करते हैं। तो कभी भी अल्लाह के फ़ैसलों पर शक ना करें, और अल्लाह के फ़ैसले जो होते हैं वो बेस्ट फ़ैसले होते हैं और अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कोई भी चीज़ को लेकर, मैं किसी चीज़ के लिए नहीं बोल रही, कोई शख्स भी हो सकता है। कभी कभी हम अपनी लाइफ में किसी शख्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हो जाते हैं और वो शख्स हमसे दूर चला जाता है, हम उसे पाने के लिए दिन और रात जद्दोजहद करते हैं कि कैसे वो शख्स हमें मिल जाए। बट अल्लाह सुब्हान ताला ने अगर उस शख्स को हमसे दूर किया है तो उसमें भी हमारी बेहतरी है। शायद वो हमारे लिए बेहतर ना हो, शायद वो आगे की हमारा जो फ्यूचर हो उसमें जो भी कंसिक्वेंसेस आने वाली हैं उसके लिए अल्लाह ने पहले हमें उस चीज़ से हमें बचा लिया, उस चीज़ से हमें महफूज कर लिया। तो कभी भी अल्लाह सुब्हान ताला के फ़ैसलों पर शिकायत ना करें, गिले ना करें और मुतमईन रहें। और अल्लाह से ये भी दुआएं करें कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें अपनी फ़ैसलों पर राज़ी होने की दुआएं मांगे, ताकि अल्लाह सुब्हान ताला के जो भी हमारे लिए फ़ैसले होंगे हम उसमें मुतमईन रहें और राज़ी हों। और अल्लाह बेशक हम सबको बेहतर से अल्लाह सुब्हान ताला बेहतर लेकर बेहतरीन नवाजते हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो कुरान की ये आयत ज़रूर दिमाग में आप ले लें और समझें। और ये जो मोटिवेशनल वीडियोस में
میں اسی لیے آپ سب کے لیے میں بناتی ہوں، تاکہ میرے ایک ویڈیو سے، میرے ایک بولے ہوئے ورڈ سے شاید آپ کی لائف میں کوئی چینج آ جائے، شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کا راستہ عطا کرے۔ تو کبھی بھی مایوس، اللہ کی ذات پر کبھی مایوس نہ ہونا، اپنے آپ کو کبھی بھی ڈاؤن فیل مت کرنا، دعاؤں پر گیو اپ کبھی بھی مت کرنا، اور دعائیں کا جو سلسلہ ہمیشہ جاری رکھنا۔ اور کب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی لائف میں خوبصورت سا موڑ آ جائے ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے، اور ہمیں صرف اور صرف اللہ سے اچھا کنیکشن بنانا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنی ہے مسلسل، اپنی ہدایت کی اور اپنی نیک فیوچر کی، کیونکہ اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ ہمیں نوازنے والا ہے۔ تو کبھی بھی کوئی شخص ہو یا کوئی چیز اگر ہمیں نہیں مل رہی ہے، تو ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا ہے، اس کے فیصلے پر مطمئن رہنا ہے۔ تو اللہ جو کرتے ہیں اچھے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو اس پریشانی میں نہیں ڈالیں گے، یا وہ جو تکلیف میں کبھی بھی نہیں ڈالیں گے۔ جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، ہمیں اللہ کبھی نہیں نوازتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اور دعاؤں کو ہمیشہ مسلسل رکھیں، اللہ کے سامنے کبھی بھی شکایت یا گلے نہ کریں، کیونکہ اللہ پاک، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے کتنی محبت کر رہے ہیں۔ تو میرے بھی جو بھی ویڈیوز رہتے ہیں، موٹیویشنل ویڈیوز رہتے ہیں، ان سب کے لیے رہتے ہیں جو اپنی لائف میں بہت ڈاؤن فیل کر رہے ہیں اور اپنی دعاؤں پر گیو اپ کر چکے ہیں، اور بس سوچتے ہیں کہ جو چیز ہم سے دور ہو گئی ہے، اب ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن کریں، اللہ سے محبت کریں، اور جب کوئی انسان جب دور چلا جاتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی آزمائش میں آپ کو ڈال دیتے ہیں، اسی وجہ سے، کیونکہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بے شک وہ جو چیز جو تھی وہ چلی گئی، اور اب تیرے پاس میں ہوں، تو بول بندے، تجھ سے سب سے زیادہ محبت کس نے کی ہے؟ تو اس وقت ہم سب سے اکیلے ہوتے ہیں، اور اس وقت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے، اور اس وقت جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس بندے اور اللہ سبحانہ کی تعالیٰ کے طرف کوئی بھی ایک فاصلہ بھی نہیں رہتا ہے، ہم بہت کلوز ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو وہ جو وقت ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت سا وقت ہوتا ہے، اللہ پریشانی سے گزار کر سکون اور عافیت عطا کرتے ہیں۔ تو کبھی بھی اپنی لائف میں اگر ایسی سچویشن آئے تو بالکل بھی دعا پر گیو اپ نہیں کرنا ہے، جو چیز چلی گئی کوئی بات نہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو کانفیڈنس یہ رکھنا ہے، اللہ کے فیصلوں پر مطمئن رہنا ہے۔ اور بس یہ ویڈیو ان سب بھائی بہنوں کے لیے ہیں جو ڈاؤن فیل کریں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ایسا بالکل بھی نہ کریں، اللہ سے شکوہ گلا نہ کریں، دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہترین عطا کریں گے۔ اور یہ تھا موٹیویشنل ویڈیو، ہوپ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ یہ ویڈیو آپ ضرور اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیں، مجھے اجازت دیں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔